मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम दही भल्ले बनाने वाले हैं जो कि नरम, सॉफ्ट और रुई जैसा फूले हुए बनेंगे। चलें शुरू करते हैं। 1 कप उड़द की दाल ली है, यानी माँ की दाल, और कप से 1 कप है 200 ग्राम। जी रात को भिगो के रख दी थी और अब ऐसे फूली हुई है। 2 कप हो गए हैं। 5-6 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। ये थोड़ी सी बादी होती है और हैवी होती है, इसलिए मैंने 1/2 कप मूंग की दाल भी ली है। ये भी रात को भिगो के रख दी थी और अब डबल हो गई है, फूल गई है। 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे जो मूंग और माँ की दाल में मिक्स करेंगे। 1 किलो दही लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट और 1/2 टीस्पून काला नमक। इसकी जगह पे आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है। इसमें सब्ज़ चटनी यूज़ करेंगे और इमली की खट्टी मीठी चटनी यूज़ करेंगे। अब इन दोनों दालों को पीस लेते हैं। सेपरेट सेपरेट पीस लें या इकट्ठे पीस लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाल को पीसने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो एक और डाल लेंगे, लेकिन पहले इतना डाल के तो पीसने की कोशिश करते हैं। दाल को पीस लिया है, अब निकाल लेते हैं। इसको बॉल में निकाल लेते हैं। अब ये मूंग की दाल भी पीस लेते हैं। और 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। मूंग की दाल को भी पीस लिया है, अब निकाल लेते हैं। ये मिक्सचर अभी थोड़ा सा हार्ड है, तो इसमें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। देखेंगे कितना पानी ज़रूरत है, क्योंकि अगर पतला हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले मिक्स करके देख लेंगे 1 टेबलस्पून पानी डाल के। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। अब 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे और इसको बीट करना है, मिक्स करना है, ताकि हमारे जो दही भल्ले हैं वो नाइस एंड फूले हुए बने। तो इसको ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलाते जाना है। आप दूसरी डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। कई लोग एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं ताकि एयर इसमें चली जाए। 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही करना है। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, एग बीटर, और हैंड से भी कर सकते हैं, जैसे इजी हो। हमारे दाल का मिक्सचर जो है वो बीट हो गया है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे पानी में। अगर तैर गया तो मतलब है कि सही बीट हो गया है।
तैरना शुरू हो गया। ज़ीरे को और अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अजवाइन, गैस ऑन करते हैं। लो फ्लेम पे करना है 2-3 मिनट के लिए। हमारा ज़ीरा और अजवाइन रोस्ट हो गई है। अब निकाल लेते हैं और पीस लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। नॉर्मल ज़ीरा और अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करके डालें तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इतना ऑयल डालना है कि हमारे फले जो आसानी से डिप हो सकें फ्राई करने के लिए। 1 लीटर जितना ऑयल है। गैस ऑन करते हैं, फ्लेम मीडियम ही रखना है। हमारी दाल जो है ना, उसके अच्छी तरह बीट होने की एक निशानी ये भी है कि ये ऐसे नीचे करेंगे तो नहीं गिरेगी। जब हमने पकौड़े जो हैं वो ऑयल में डालने हैं तो पहले हाथ ऐसे पानी में, नीम गर्म पानी में गीला कर लेंगे और ऐसे छोटा सा पकौड़ा बना लेंगे। इस तरह नाइस राउंड भी बन जाएगा और हमारे हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। एक पकौड़ा डाल के देख लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है और दूसरे भी ऐसे ही डाल देंगे। ऐसे ही दूसरे डाल देंगे। फ्लेम मीडियम रखना है। इनको कुक होने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इनको उल्टा कर देते हैं। अब ये ब्राउन हो गए तो निकाल लेते हैं। ये जो पकौड़े हमने तैयार किए हैं, फ़ौरन गरम गरम को पानी में नहीं डालेंगे, अंदर से सख्त हो जाएंगे। इसलिए इनको ठंडा होने पे पानी में डालेंगे तो अंदर से नरम रहेंगे। ऐसे ही दूसरे डाल देंगे। ये भी कुक हो गए, निकाल लेते हैं। इसी तरह दोबारा डाल देते हैं। ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। एक बॉल में मैंने नीम गर्म पानी लिया है और अब ये पकौड़े जो हैं, पल्ले जो हैं, वो इसमें डाल देते हैं।
हमने इतना पानी डालना है कि हमारे ये पकोड़े से ये डिप हो जाएं। और ऊपर ऐसे प्लेट रख देंगे और किसी चीज़ में पानी डाल के ऊपर रख देंगे ताकि वो अच्छी तरह से डूब जाएं। आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उतनी देर में हम योगर्ट और दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। अब योगर्ट में चीनी डाल देंगे, पिसी हुई चीनी डालनी है। चीनी ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को मीठे वाले पसंद है तो डाल सकते हैं, अगर किसी को सॉल्ट वाले पसंद है, नमक वाले, तो वो ना डालें। और सॉल्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट और चीनी डाल के फेंट लेंगे अच्छी तरह से योगर्ट को। योगर्ट गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब ये मसाले भी डाल देते हैं। काली मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें सिर्फ ऊपर डेकोरेशन के लिए डालेंगे। चाट मसाला है, कश्मीरी मिर्चें ज़रूरी नहीं है। और ये ज़ीरा और अजवाइन। अब ये सारे मसाले को योगर्ट में मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने पल्ले देख लेते हैं। अब इनको आहिस्ता से पानी निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे करके पानी निकाल लेंगे, तोड़ना नहीं है, सॉफ्ट हाथों से करना है। ऐसे सारा पानी निचोड़ लेंगे। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, नरम और सॉफ्ट, नाइस स्पंजी है और नरम और सॉफ्ट है। पानी से निकाल लिया है। अब इसमें योगर्ट डाल देते हैं। जब भी दही भल्ले बनाएं तो इसको 1-2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। इस तरह से सारे मसाले और दही फलों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाता है और टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। अब इमली की चटनी भी डाल देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है जितनी आप डालना चाहते हैं। कई लोग ज़्यादा लाइक करते हैं खट्टी मीठी और कई कम लाइक करते हैं। और ग्रीन चटनी भी डाल देंगे। इमली की चटनी का और ग्रीन चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थोड़े से अनारदाने डाल देंगे डेकोरेशन के लिए, सिर्फ अगर आप लोगों को पसंद हो तो डाल लें। थोड़ी सी सेवरी और पापड़ी डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। रमज़ान में स्पेशली ऐसी डिशेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। काट के भी देख लेते हैं। अंदर से केक की तरह बिल्कुल स्पंजी है। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।